यातनाएं देते हैं। जहां बैतरनी नदी लाल रक्त रुधिर हड्डियों से भरी पड़ी है, बड़े बड़े मगरमच्छ मुंह खोले फिरते रहते हैं। सैकड़ों घोर पक्षियों की आवाजें सुनकर पापी आत्माएं कांप उठती हैं। बड़े बड़े बिच्छू काले सर्पों को देखकर पापी आत्माएं जोर जोर से चीख पुकार कर रोने लगते हैं। जहां बाबा गुरु घासीदास जी संत समाज को आगाह करते हुए बताते हैं, रखो एक नाम के आशा, कट जाही यम के 84 लाख फांसा का संदेश देते हुए, संतो ने गौटा घर पहचान अंजोरे गुरु ज्ञान के हो। श्रोता समाज, हाँ जी, दैत डाला आज के जोन बेटा और बहू है तुम बड़ा भारी दुख थे। वाह 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 वाह। माता पिता ला तो जियत में डंडा मार थे। सही बात है भैया। जे दिन आज जो कर पिता ये शरीर ला छोड़ के हंसा उड़ाज थे बड़े भाई। वाह वाह। उस समय हो वही मरे पिता के हाड़ ला धर के ऐसे घा में बांध के गंगा में आज ठंडा केवल ले जाते। सही बात है भैया। यही ला तो कहे है पंडित जी। हाँ जी। जियत माँ करे दंगी दंगा और मरे माँ लेके गंगा। वाह वाह। कुमार महीना तय पितर मनाए हरवारे बेटा लफंगा। वाह जी। बड़े भैया हो कुआर के महीना। सही बात।
अरे न जाने वो माता पिता कब के मरे हो वाह जी। जिन कुआर के महीना में आज पिता मानाथन के आज शर्मान थे। सही बात है भैया। ओ कौवाला माता पिता जान के वाह 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 वाह। वही कौवाला माता पिता बनाए हुए बड़े भाई। सुंदर माता पिता है आज छानी में बैठे हैं, कई के रोटी बना थवा भाई बुरा है। और वही कौवाला भोजन जे बाबा बता। वाह जी। बड़े भैया सही बात। वो माता पिता के हाड़ लेकर के गंगा में स्नान करावा थे। गंगा में स्नान कराएगा है ना। हाँ जी। तो वह जगन्नाथ में कौन बैठे जान था? कौन बैठे? अरे हाड़ा ले लेके पिंडादान कराए बर के है तब। वाह वाह। अरे जगन्नाथ के वो पंडा हा जगला भर मावा थे, जगला भर मावा थे। जगन्नाथ के वो पंडा हा जगला भर मावा थे, जगला भर मावा थे। जगन्नाथ के वो पंडा हा जगला भर मावा थे, जगला भर मावा थे। जगन्नाथ के वो पंडा हा जगला भर मावा थे, जगला भर मावा थे। जगला भर मावा थे, जगला भर मावा थे। जगला भर मावा थे, जगला भर मावा थे। देवी श्रोता समाज। अरे मरे मुर्दा के हाड़ला लेकर के गंगा में स्नान करे वर्गे है वो समय। वही जगन्नाथ में पंडा भैया बैठे रहे बड़े भाई। या जी। वो कहा के थे जान था? कहा के थे भैया? हे बाबू। अच्छा। हाँ ये देवी देवता के मूर्ति मारे है, तिम नाना प्रकार के दान और दक्षिणा करवा थे। वाह जी। तभी ये तो पिता के काया है तो अंतर ही कही। वाह वाह भैया। बड़े भैया। हाँ जी। अरे जिन काया हा जीते जियत नहीं तरी। नहीं तरी चे वो हाड़ा छिही भी हो गए उत्तर ही गा। मरे में नहीं तरा भैया जी। नहीं बड़े भाई। होगा। एक सतीन बाबा गुरु घासीदास संत उपदेश दी हवाए। वाह जी। कि प्रेमी श्रोता समाज। अगर कौन सा रास्ता सबके मार्ग है, कौन रास्ते है दिल सोच रहे समझ रहे। वाह जी। ये रास्ता ला पहचान के चलाओ। पहचान के चलाओ भैया। बारंबार संत मल्ला बाबा जी बरजे। संतोरे गौड़ा घर पहचान अजोरे गुरु ज्ञान के। संतोरे गौड़ा घर पहचान अजोरे गुरु ज्ञान के। भैया रे गौड़ा घर पहचान अंजोरे गुरु ज्ञान के हो। संतोरे गौड़ा घर पहचान अजोरे गुरु ज्ञान के हो। अंजोरे गुरु ज्ञान के संतो, अंजोरे गुरु ज्ञान के हो। संतोरे गौड़ा घर पहचान अंजोरे गुरु ज्ञान के हो। संतोरे गौड़ा घर पहचान अजोरे गुरु ज्ञान के हो। भैया रे गौड़ा घर पहचान अंजोरे गुरु ज्ञान के हो। संतोरे गौड़ा घर पहचान अजोरे गुरु ज्ञान के हो। अंजोरे 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 गुरु। बाबा गुरु घासीदास जी संतों को आगाह करते हुए बताते हैं, उस सच्चे दरबार में स्त्री पुरुष जाति रंग भेद धर्म मजहब अनपढ़ विद्वान राजा प्रजा अमीर गरीब देश परदेश आदि के आधार पर नहीं, कर्मों के आधार पर जीव की परख की जाती है। यहाँ इंसान जाने अनजाने में जो भी कर्म कर बैठता है उसका फल उसे खुद ही भुगतना पड़ता है। असत्य के मार्ग पर किए हुए कर्मों के कारण न केवल हमारी आत्माएं मनुष्य योनि से कुत्ते बिल्लिए भेड़ बकरियां पतंगे व पेड़ पौधों की योनियों में
जा मन में आशा और तृष्णाओं की पूर्ति के लिए मनमाने बुरे कर्म कर मन की तृप्ति में 84 लाख के भाषा में स्वार्थी व कुटिल बनकर रह जाता है। अतएव हे हंसा, आत्मा की निर्बलता व मुक्ति केवल एक नाम सत्य नाम के द्वारा ही संभव है। नाम की कमाई करने वाले साधकों को यम के उस मार्ग पर नहीं जाना पड़ता जिस पर जीवों को धर्मराज की दरबार में पेश करने के लिए ले जाया जाता है, तथा जिस साधक का ध्यान अनंत समय तक एक नाम सत्य नाम पुरुष की ओर होता है, उसकी जीवात्मा शरीर के बंधनों से मुक्त होकर उस परमात्मा में जाकर लीन हो जाती है। संसार रूपी बैतरणी नदी बहुत गहरी है, जिसे कोई भी बुरे कर्म करने वाला पापी जीव पार नहीं कर सकता, चाहे वह यज्ञ, धूप धूप, मुंडन, दशगात, पिंडदान, भूमि व गाय की दान, चाहे घोड़े हाथी वस्त्र आभूषण के दान, पुण्य के लिए किसी भी नदी में स्नान किया हो, उसे इस संसार रूपी बैतरणी में कर्मों के फल के अनुरूप सजाएं मिलती है। सो हे हंसा, सत्य को मानो, सत्य को जानो, क्योंकि अधिकांश धर्म ग्रंथ मृत्यु के बाद मुक्ति का दिलासा देते हैं। संत बाबा गुरु घासीदास जी संतों को पुनः आगाह करते हुए बताते हैं, जो साधक जीते जी गुरु के शब्द व नाम द्वारा मरकर जी उठता है, ऐसे साधक किसी भी प्रकार के अकाल मृत्यु से दोबारा फिर नहीं मरता। वह इस संसार के आकर्षण तथा मृत्यु के भय से मुक्त होकर दृढ़ निर्भीक साहस के साथ जीवन के अनंत समय तक सत्कर्म करते हुए इस संसार रूपी भवसागर बैतरणी घाट को सरल सहज पार करके सतनाम सतपुरुष पिता में लीन हो जाता है। सो हे हंसा, रखहु एक नाम के आशा, कट जाही यम के 84 लाख फांसा। बड़े बड़े विद्वान पंडित पुरोहित धर्म गुरु मनुवाद के ब्रह्मजाल में 12 मुखी पूजा पाठ साधनों के घने जंगलों में भटक रहे हैं।
बाबा गुरु घासीदास जी संत समाज को आगाह करते हुए बताते हैं, हे संतो, पत्थरा के देवता हालय न तो डोलय, मंदिरवा माँ का करे बर जैबो। अर्थात मूर्ति व पत्थर पूजा मनुवाद का एक ब्रह्मजाल है। बड़े बड़े विद्वान, पंडित, पुरोहित, धर्मगुरु मनुवाद के ब्रह्मजाल में 12 मुखी पूजा पाठ साधनों के घने जंगलों में भटक रहे हैं। मनुवाद से ग्रसित मनुष्य पाखंड, आडंबर तथा अंधविश्वास में उसे पत्थर के मूर्तियों में, नदियों में, तीर्थों में, पर्वत पहाड़ों तथा गुफा आदि स्थानों में ढूंढते फिर रहे हैं। यहाँ तक कि पुरोहित पुजारियों ने तो मंदिरों के पत्थर व मूर्ति में स्थापित किए बैठे हैं, जो अपने तंत्र मंत्रों के उपचारण से उस पत्थर की मूर्ति में जान भरने का दम भरते हैं। इस क्रिया को मनुवाद प्राण प्रतिष्ठा बताते हैं। जब वही पत्थर को तराशने वाला शिल्पी व मजदूर तथा मिट्टी को रौंदने वाला कुम्हार उस मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वह अपवित्र हो जाता है। जिस पत्थर व मिट्टी को उसने अपने हाथ पैर लगाकर उसने तैयार किया, उसे उस मंदिर में पत्थर व मूर्ति की मूरत को छूने भी नहीं देता और उसे उस मंदिर में उसे अपमानित होना पड़ता है। अतएव हे संतो, जिस मूरत को तूने बनाया उससे क्या मांगता है? अपने कर्म को छोड़कर मनुवाद भाग्य भगवान के पीछे क्यों भागता है? जो पत्थरा के देवता अन्याय अत्याचार को देखकर हालय न डोलय, ऐसे मंदिरवा माँ का करे बर जैबो। उससे तो सर्वश्रेष्ठ अपन घट के देवाला मनैबो। अर्थात समस्त जीवात्मा में सतनाम घट घट में विद्यमान है, जिसे जागृत करना है। अतएव हे संतो, जिस मूर्ति व पत्थर का निर्माण मनुष्यों के द्वारा बनाया गया हो, क्या वही पत्थर की मूरत मनुष्यों की रचयिता हो सकता है? क्या वही पत्थर के देवता मनुष्यों की रक्षा कर सकता है? यह केवल मनुवाद का एक ब्रह्मजाल है। पत्थर अचल एवं जड़वत है। वह न तो देख सकता है और न ही बोल सकता है और न ही खा सकता है और न ही पी सकता है। अर्थात वह कोई भी मानवीय क्रिया नहीं कर सकता। वह भला रक्षक क्या करेगा? यदि पूजा करनी ही है तो जीवित प्राणी का करो, जो संकट में मदद व रक्षा कर सके। सेवा करनी ही है तो अपने माता पिता की सेवा कर, जिसने तुझे लाखों कष्ट सहकर भी इस धरती पर लाया। आस्था रखनी ही है तो अपने कर्म पर रखो, जिसका फल आजीवन काम आएगा। अस्तित्वहीन पत्थरों पर आस्था रखने से भटकने के सिवाय कुछ भी हासिल नहीं होगा। लाखों निर्दोष मासूम पशु पक्षियों को पत्थरों के बने देवी देवताओं पर धर्म के आड़ में मंत्र जाप कर हत्या व जीव की बलि अज्ञानता के कारण दी जाती है। अतएव पत्थर व मूर्ति पूजा न करे, ताकि किसी भी जीव की हत्या
वह बलि न हो सके। यह मृत्यु लोक संघर्ष और छीना झपटी से भरी पड़ी है। यह संसार में शक्तिशाली निर्बल को निगल जाते हैं और चालाक लोग भोले भाले लोगों को ठग लेते हैं। अतएव हे संतो, जिस प्रकार एक किसान इस धरती पर अपनी तुतारी के द्वारा वह बैलों को हल में फांद कर कड़ी मेहनत करते हुए कर्म करता है, जिसके फल स्वरूप धरती हरी भरी खुशहाल उस किसान के कर्म मेहनत लगन से 16 सिंगार की भांति लहरा उठती है, उसी प्रकार अधरे बैला अर्थात यह सारा संसार सूर्य चंद्रमा हवा पानी अग्नि उस एक परम पिता के अधरे तुतारी अर्थात शब्द व वाणी द्वारा अपना 8 पहर 64 घड़ियां कार्य कर रही है। जब वह एक परम पिता के अधरे नांगर इस सृष्टि पर चलती है, तब 7 दीप 9 खंड सहित यह सारा संसार जगमगा उठती है। अतएव हे संतो, सत्य को मानो, सत्य को जानो। जिस तरह खेत को हल से जोता जा सकता है, उसी तरह समाज को अधर व वाणी द्वारा जागृत कर ज्ञानवान शिक्षित बनाया जा सकता है। अधर के चलने से वाणी उत्पन्न होती है और वाणी के चलने से मनुवाद रूढ़िवाद का पतन होते ही चेतना रूपी ज्ञान की प्रकाश उत्पन्न होती है। जिस तरह चलाते समय बैलों को हाँकने के लिए अनुशासन रूपी तुतारी का उपयोग करता है, जिसके एक इशारे पर बैल फुर्ती के साथ सही दिशा में कार्य करता है, उसी प्रकार समाज को ज्ञानवान शिक्षित व संगठित करने के लिए उस एक तुतारी अर्थात अनुशासन का होना अनिवार्य है। तथा मनुवाद मूर्ति पूजा पाखंड आडंबर रूढ़िवाद परंपराओं के अमान्यताओं को त्याग करके सत्य के मार्ग पर चले, जिससे यह मानव जीवन सफल हो सके। साथियों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय सतनाम।
ला छुआछूत माना थे, एक दूसरे पर घृणा करत थे, एक दूसरे के ऊपर अन्याय अत्याचार करत थे। ऐसे में तो पूरा धरती में पाप अधर्म फैल जाही। हे सद्गुरु, जो जीव ला पृथ्वी लोक के शोभा पर बनाया ओकर मानव मन बलि दे के ओकर हत्या करत है। ऐसे वह पृथ्वी लोक में कोनो जीव जंतु पशु पक्षी कहाँ बच पाही। हे महागुरु, धरती में सत्य के मानने वाला साधु संतों पर अत्याचार हुआ थे। ये पाप अधर्म अन्याय न देख के ये धरती के बोझ ला अब उठाए नहीं सका, कहीं उपाय निकालो, अन्यथा ये धरती है नष्ट हो। ठीक है पुत्री, पृथ्वी लोक में अन्याय अत्याचार अधर्म जीव हत्या और छुआछूत मिटाए बर समस्त मानव जाति ला सत्य की रक्षा दिखाए बर मैं स्वयं अपन सहजला धरती में भेजू। वो पृथ्वी लोक की समस्त प्राणी ला सत्य की रक्षा बताही, सबकी रक्षा करे, जगत के कल्याण करे। आप धन्य हो सतनाम पिता, आप धन्य। हे सत्योकार सहज प्रकट हो, प्रकट हो। आज्ञा दो सतनाम पिता। हे सहज, पृथ्वी लोक में जो सत्य की रक्षा में चला थे, जो गरीब है, जो दुखियारी है, ओ माता पिता जो संतान प्राप्ति करेगा कई वर्षों ला सतनाम की तपस्या करत ही, ओकर घर तय पुत्र के रूप में जन्म लेवी और सतनाम के प्रकार का धरती के समस्त प्राणी के उद्धार करवे, सबला सत्य की रक्षा बतावे। जैसे आपका आज्ञा गुरुदेव। ऐसे का शाहजहां कहा जाता धरती में धरती के समस्त प्राणियों मैं कलयुग के श्राप छोड़ दे मोर 84 ने फांसाला कोई नहीं तोड़ सका। मान जा शाहजहां, वापस चले जा, धरती में झट जा, वहाँ हमन पाप अधर्म अन्याय अत्याचार के माया जाल ला फैला के रखे हवन, हमार 84 ने फांसाला नहीं तोड़ सकत। एक काल निरंजन काय अपन शक्तिमान इतना अभिमान झटका अन्यथा तोर अभिमान तो विनाश के कारण बनी, तुम मोर रास्ता ला हट जाओ। मोला नामपिता की आज्ञा है कि पृथ्वी लोक के समस्त प्राणी के दुख दूर करो, सबला सबके रास्ता बताओ। अन्यथा तोला हमन जावन नहीं दे। सबके मार्ग ला कोनो नहीं रोक सके, मोर रास्ता ला तुम हट जाओ। नहीं मानस तले
घासीदास संत उपदेश दी हवाए वाजी कि प्रेमी श्रोता समाज ओ डगर कौन सा रास्ता सबके मार्ग है, कौन रास्ते है तेरे सोच रहे समझ रहे वाजी ये रास्ता ला पहचान के चलाओ भैया रे